जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे देश में बड़े स्तर पर बदलाव आया। उनके कुछ कदम ऐसे हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये तो मोदी ही कर सकते हैं। 11 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने देश को दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनाया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना एक ऐतिहासिक कदम माना गया। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, एक्सप्रेस हाईवे का जाल, जनधन योजना, पीएम आवास योजना सहित दूसरी कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। कृषि, उद्यम और आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन सब ने लोगों के आम जीवन को प्रभावित किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, रोजगार, आवागमन, हर क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखा गया। मोदी के नेतृत्व में कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म करना। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए आवाज उठती रही, लेकिन यह माना जाता था कि शायद ही इस अनुच्छेद को कभी खत्म किया जा सकेगा। इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं जताई जाती थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ने इन आशंकाओं को गलत साबित करते हुए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। जनधन योजना, हर गरीब परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए पीएम मोदी ने जनधन योजना शुरू की। इस योजना का व्यापक असर हुआ है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना मायने रखता है। ऐसे लोग जिनका बैंकिंग सिस्टम से कोई वास्ता नहीं था, वे इससे जुड़े हैं। देश के हर गरीब परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की यह कवायद दुनिया भर में सराही गई है। आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कहा गया है। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है। खासकर गरीब परिवार के लिए इस योजना का बड़ा महत्व रहा। ऐसे लोग जो गरीबी के चलते अपना इलाज नहीं करा सकते थे, उनके लिए इस योजना के चलते इलाज कराना संभव हुआ। कई लोगों को इससे नया जीवन मिला। स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के लिए पीएम मोदी ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया है। पीएम बनने के बाद लाल किले से अपने पहले संबोधन में उन्होंने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। उनके इस अभियान से पूरा देश जुड़ गया। आज 11 साल बाद यह अभियान सार्थक दिखता है। स्वच्छता के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, इसका असर दिखता है। पीएम ने केवल नारा ही नहीं दिया, देश में बड़ी संख्या में शौचालय बने हैं। कई लोगों की खुले में शौच की विवशता दूर हुई है। पीएम आवास योजना। पीएम मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि देश में हर व्यक्ति के पास अपना आवास होना चाहिए। पीएम बनने के 1 साल बाद यानी 2015 में पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। आज इसका असर इस तरह देख सकते हैं कि पूरे देश में 4 करोड़ आवास बनाए गए हैं। गरीब वर्ग के लिए ये आवास खुशी लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने 4 करोड़ और आवास बनाने का लक्ष्य रखा है। जीएसटी व्यवस्था। भारत की जटिल कर प्रणाली को देखते हुए जीएसटी की मांग उठती रही, लेकिन इसे धरातल पर लाने का काम पीएम मोदी सरकार ने ही किया। लंबे मंथन के बाद 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी को टैक्स व्यवस्था में एक सुधार की तरह देखा गया। पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें 4 स्लैब के आधार पर टैक्स निर्धारण किया गया था। तब सरकार ने आश्वासन दिया था कि आगे इसमें भी संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार के जरिए अब जीएसटी संशोधन लागू किया गया है। इसमें 4 की जगह 18 और 5% के 2 स्लैब हैं। इसके अलावा लग्जरी आइटम में 40% का स्लैब रखा गया है। माना जा रहा है कि इससे जहां एक तरफ कीमतों में कमी आने से उपभोक्ता को राहत मिलेगी, वहीं देश का आर्थिक चक्का तेजी से घूमेगा।
यह मैन्युफैक्चरिंग, कृषि सेवा हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उज्ज्वला योजना, पीएम मोदी ने गरीब के दिन देखे हैं। मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि उनकी कोशिश होगी कि महिलाओं को खाना बनाते हुए धुएं का सामना ना करना पड़े। इसके लिए देश में उज्ज्वला योजना शुरू की गई। देश में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए। इससे प्रदूषण की समस्या भी दूर हुई और लोगों को भी राहत मिली। मेक इन इंडिया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विनिर्माण का हब बनाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। इस अभियान का अच्छा असर देखा गया। भारत का उद्यम विस्तार हुआ, रोजगार के अवसर भी बढ़े और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी। नमामि गंगे, इस अभियान को पीएम मोदी ने भारत की परंपरा, धर्म, अध्यात्म के साथ साथ स्वच्छता से भी जोड़कर देखा। गंगा की सफाई के लिए देश में कई अभियान चलाए गए। लाखों करोड़ों खर्च हुए, लेकिन गंगा को स्वच्छ नहीं किया जा सका। इस स्थिति में पीएम मोदी ने इस अभियान को पूरी गंभीरता के साथ शुरू किया। इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यही नहीं, इसी तर्ज पर दिल्ली में यमुना को भी स्वच्छ करने का अभियान चल रहा है। डिजिटल इंडिया, 2015 में शुरू हुआ डिजिटल अभियान इस स्तर को छुएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कभी इस बात का संसद में उपहास भी उड़ाया गया था कि भारत में सब्जी बेचने वाले या फेरी लगाने वाले मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आज के भारत को पूरी दुनिया देख रही है। बैंकिंग, साक्षरता, सेवा, हर पहलू पर इसका असर पड़ा है। आज हर हाथ में मोबाइल दिखता है। यही नहीं, भारत मोबाइल निर्माण में भी सबसे आगे है। एक्सप्रेसवे, रेलवे और हवाई विस्तार, मोदी सरकार ने देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास हुए हैं। देश में सड़कों का जाल बिछा है। इसी तरह कश्मीर या पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ देश भर में सुदूर इलाकों में सड़क और रेल नेटवर्क का जाल बिछा है। इंजीनियरिंग का करिश्मा नजर आया है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों की राजधानियां रेलवे मैप से जुड़ी हैं। रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण, वंदे भारत सहित नई रेलवे ट्रेनों की शुरुआत करके रेल व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। युद्ध संग्रहालय, नई संसद, भारत के सैन्य इतिहास और शहीदों की याद में राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इंडिया गेट के पास यह संस्थान देश के अमर बलिदानों की याद दिलाता है। इसी तरह 2023 में नई संसद का उद्घाटन भी किया गया, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। नई संसद केवल 3 साल में बनकर तैयार हुई है। 3 तलाक से छुटकारा, 2019 में भारत की संसद ने ट्रिपल तलाक की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया। 3 तलाक के चलते मुस्लिम महिलाओं पर उत्पीड़न होता था। अब इसे कानूनी तौर पर अपराध के दायरे में लाया गया है। मुस्लिम महिलाओं के हित 3 तलाक को दंडनीय अपराध माना गया है। इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। सिंधु जल समझौता, भारत सरकार ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौते के तहत पंजाब की 6 नदियों में 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाता था। साथ ही इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो पूरी तरह असंगत थे। इसके चलते पंजाब, हरियाणा में किसानों को खेती में पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। कई बार सूखे का भी सामना किया है। लेकिन अब इस समझौते के रद्द होने के बाद माना जा रहा है कि भारत की खेती किसानी पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। कानूनी संरचनात्मक सुधार, औपनिवेशिक काल के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियमों को बदला गया। पीड़ित केंद्रीय न्याय पर जोर दिया गया। अनावश्यक पुराने कानूनों को खत्म करने की पहल की गई। इसी तरह एक देश एक चुनाव की पहल को सामने रखा गया। कूटनीति और नवाचार, मोदी के नेतृत्व में भारत ने सफल कूटनीति को अपनाया। विश्व में भारत की छवि बनी। टैरिफ मामले में भारत ने अमेरिका को अपने स्पष्ट इरादे बताए। शंघाई सम्मेलन में पुतिन, मोदी और जिनपिंग की केमिस्ट्री दिखी। विश्व नेताओं ने अलग अलग अवसरों पर पीएम मोदी की सराहना की।
विज्ञान और नवाचार। भारत ने टेलीकॉम 5G 6G की तैयारी में प्रगति की है। भारत चांद तक पहुंचा है। गगनयान की तैयारी है। भारत का पहला INS विक्रांत पोत शुरू किया गया। यह नवाचार की बड़ी उपलब्धि है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता साइबर फॉरेंसिक में वैश्विक लीडर बनने की राह में है। खेलों में चमक रहे पदक। मोदी ने देश के खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। खेलों में भारत पदक तालिका में अपनी अच्छी जगह बनाए, इसके लिए पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रुझान दिखाया है। मोदी सरकार के प्रयासों का अब असर दिख रहा है। भारत खेलों में अपनी जगह बनाता दिख रहा है। कई खेलों में हम शीर्ष स्तर पर हैं। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी में भारत की अपनी ख्याति बनी है। खेलो इंडिया से ग्रामीण कस्बाई क्षेत्रों से खिलाड़ी निकल रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास। लखपति दीदी की शुरुआत महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के लिए हुई है। इसका प्रभाव दिख रहा है। अब नमो ड्रोन दीदी से कृषि और दूसरे सेवा क्षेत्र में उन्हें सक्षम बनाया जा रहा है। महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर हैं। दिव्यांगों के प्रति भावना। पीएम मोदी ने दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई। पीएम मोदी की उनके प्रति भावुकता रही है। उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कला, शिल्प, हर तरह उन्होंने दिव्यांगों को प्रेरित किया।